नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और समय है जवाब तो चाहिए का और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। आपने सुना होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये भी सुना होगा कि करनी का फल भरना पड़ता है। ये दोनों बातें कहावतों के बजाय अब जमीनी स्तर पर सही साबित होती दिख रही हैं। इजरायल से युद्ध के दौरान ढेर हो रहे ईरानी फौजियों के लिए भारत सहित तमाम मुस्लिम मुल्कों में हाय तौबा मची है। वो मानवता और मानवाधिकार सहित न जाने क्या क्या दुहाई दिए जा रही हैं। पर जब उन फौजियों के गिरेबान में झांका जाए तो हैरान कर देने वाली बातें कुछ सामने आई हैं। जी हाँ, ईरान के फौजियों द्वारा वो घृणित हरकत की गई है जो शर्म को भी शर्मसार करती है। उन्होंने मानवता की रक्षा करती नर्सों को भी नहीं छोड़ा। तेहरान में प्रदर्शन करने वाली भीड़ पर वर्दी में छिपे इन दरिंदों ने पहले गोलियां बरसाई। कुछ प्रदर्शनकारी घायल हुए थे और कुछ मारे गए थे। इन घायलों का इलाज करने वाली नर्सों को भी ईरान के इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा था। उन नर्सों को पहले हिरासत में लिया गया, बेरहमी से टॉर्चर किया गया और इसी दौरान उनकी इज्जत लूटी गई। मतलब तथाकथित रक्षक ही भक्षक बने थे। आज इजरायल की फौजों द्वारा इन्हीं भक्षकों की मौत पर ईरान में अगर जश्न चल रहा है तो इसमें कोई हैरानी किसी को नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि इन भक्षकों के खिलाफ भारत में इतना हमदर्दी क्यों है? अलविदा की नमाज में इनके लिए दुआ क्यों मांगी जा रही है? क्या यह सही नहीं है कि इनको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ रहा है? और जब भुगतने वाले भुगत रहे हैं तो विधि के विधान में मजहबी हस्तक्षेप क्यों है? जवाब तो चाहिए। मैं हम सवाल कर रहे हैं उन कथित मानवाधिकारवादियों से भी कि क्या वो अब इन नर्सों के लिए भी जुलूस निकालेंगे? छोटी छोटी बातों पर औरतों को कोड़े मारने और पुरुषों को चौराहे पर लटकाने वाले शरिया शासन में जल्लादों को कोई सजा क्यों नहीं मिली? आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे कि ईरानी फौजी जल्लाद ही नहीं है, बलात्कारी भी हैं। मानवता के हत्यारों के लिए इनके अंदर कोई हमदर्दी नहीं है। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से पैरों से मारा जा रहा है। आप इनकी हैवानियत देखिए। आपको ये तस्वीरें हर तरह से सब कुछ बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हैवानियत इनके अंदर है। आप ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें देखकर आपको हैरानी होगी कि ये कोई और नहीं, जो देश की सुरक्षा करने के लिए तैनात होते हैं वो फौजी, जो सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, ये वही फौजी हैं जो अपने पैरों से किसी महिला को मार रहे हैं। आप ये सोचिए इनकी मानसिकता, इनकी क्रूरता क्या है, इनके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। ये कहां से सीख रहे हैं? जहां पर देश में सम्मान की बात होती है, महिला सम्मान की बात करता है, लेकिन वहां पर किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी, महिला के साथ किस तरीके से कोड़ों से मारा जाना, महिला के साथ किस तरीके से मारपीट और वो किस तरीके से भाग रही है, अपने बचाव की गुहार लगा रही है। लेकिन आप ये सोचिए, जो रक्षा करने वाले होते हैं वो भक्षक बन गए, रक्षक ही भक्षक बन गया। ये कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है। ये तस्वीरें देखकर किसी भी महिला की, किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। आप ये तस्वीरें देखिए, ये बर्बरता देखिए कि कैसे कोड़ों से मार रहे हैं, सिर पर मार रहे हैं। ये नर्स है जो घायल लोगों का इलाज करती है। तो आप देख सकते हैं किसी महिला के लिए किस तरीके से ये बर्बरता, उसको जमीन पर गिराना और उसको पैरों से मारना, कोड़े मारना। आप देखिए इनकी बदसलूकी। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या होगी, महिलाओं के प्रति इनकी शिक्षा क्या होगी। क्या ये अपने घर की बेटी, बहन और माँ की रक्षा करते भी होंगे या नहीं, या उनके दिल में सम्मान होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये तस्वीर जो बयां कर रही है, उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं वही भक्षक बन जाते हैं। और किस तरीके से ये महिला अपनी जान की रक्षा करने के लिए किस तरीके से अपनी जिंदगी की दुहाई उसके पैरों में मांग रही है।
तो आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विजुअल आपने पूरी तरह से देख लिए हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ है। परिचय आपसे कराऊंगी। तो चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ा है। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान सर है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ कुछ ही समय के बाद विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे और मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। आगे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत भूषण सर आपसे ही करूंगी। आपने इन तस्वीरों को देखा होगा जब देश की रक्षा करने के लिए फौजी तैनात होते हैं और देश गर्व से कहता है, कोई भी देश हो, कि फौजी तैनात हैं सुरक्षा के लिए। हमारे देश को कोई खतरा नहीं है। जब तक फौजी सरहद पर तैनात है तब तक खतरा नहीं है। लेकिन जब हम जिस पर भरोसा कर रहे हैं, हम जिसको समझ रहे हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए सरहद पर तैनात है, और जब ये रक्षा की भक्षक बन जाए तो किस पर भरोसा किया जाए। महिला सम्मान की बातें बहुत करता है मुस्लिम समुदाय, लेकिन ये कैसा महिला सम्मान इनकी तरफ से। ईरान से ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि रूह कपा देंगी। भूषण दीवान सर। शिवांगी जी, ये देख के इतना अमानवता का काम करना दिल दहल जाता है देख के। बिल्कुल। एक नियति औरत के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो इनके हाथ में क्या ऐसी चीज है जो इनको खुदा के कहर से बचाएगी। ये काम करेंगे तो खुदा के कहर से कोई नहीं बचाएगा। और वो तो कहते हैं रेड क्रॉस बनी हुई है। रेड क्रॉस माने जख्मी हो जाए तो उसकी भी शुश्रूषा करना फर्ज है, ठीक है। और ये तो ये नर्स है, इसने तो लोगों की सेवा की है, उनको स्वास्थ्य की सेवा की है, उनकी जान बचाई है। उसको ये पनिशमेंट दी जा रही है, ये सजा दी जा रही है। इनको अल्लाह छोड़ेगा नहीं। इनको समझना चाहिए कोई धर्म नहीं सिखाता ऐसी अमानवीयता किसी के साथ भी, और वो नियति औरत के साथ कमाल है। बहुत दुख होता है देख के। और ये क्यों? चाटुकारिता रजीम की, हुक्मरान क्या चाहते हैं कि जिनको जो नारेबाजी कर रहे हैं कि ये जो हमारी हुकूमत है ये निर्दयी और हुकूमत है, हमको दमन करने वाली हुकूमत है, जब उनको लाठियां पड़ती हैं, वो जख्मी होते हैं, तो उनको ये बचा नहीं है। क्योंकि बचा रही है तो बचाने के लिए सामने ना आए, तो ये काम कर रहे हैं ताकि और भी लोग देखें कि बचाना नहीं है आपने इन लोगों को। बेहद कितनी क्रूरता है इसमें। हमास वाली ख्याल आता है मुझे। हमास ने जो किया 7 अक्टूबर 23 में, हमास ने जो गाजा में किया, इस समय के इस टाइप के लोग हैं। दुनिया क्यों ट्रंप के बरखिलाफ हो रही है? क्यों कि ट्रंप जो एक गलत काम कर रहा है, अमानवीय काम कर रहा है। और अब ये जब इनका रजीम, इनका हुक्मरान ये काम करवा रहे हैं, तो ये हुक्मरान ये भी राज जो है ये कम दुष्ट नहीं है। इनको भी धरती से खत्म हो जाना चाहिए ऐसे अमानवीय कर्तव्य करने वालों को। शिवांगी जी। ठीक है, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सहर नकवी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। संजीव जी, आपके पास ही वापस लौटूंगी। जिस तरीके से ये तस्वीरें पूरा दर्शक देख रहे हैं, पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा। ईरान से जो तस्वीरें सामने आई, दिल दहला देने वाली तस्वीर है। एक नर्स जो लोगों का इलाज करती है, जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद रहते हैं, जो घायल होते हैं, उनका इलाज करने के लिए नर्स तैनात है। दूसरी बात, जो रक्षा करते हैं, जो सरहद पर तैनात होते हैं फौजी, दूसरा व्यक्ति वो है फौजी जिस तरीके से बर्बरता कर रहा है महिला के साथ, नर्स के साथ। ईरान में अब क्या स्थिति बन चुकी है? क्या अब आगे इन तस्वीरों के बाद गृह संघर्ष की स्थिति? संजीव जी। देखिए, वहां पर ये जो इस्लामिक रिजीम ईरान की रही है, वो इस तरीके की जो सप्रेशन, इस तरीके की जो ब्रुटैलिटी वो पहले से ही करती रही है, और उसकी वजह से लोगों के अंदर एक काफी असंतोष और एक गुस्सा निसंदेह रहता है। और वो जो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कोई नहीं है। इस तरीके का जो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सप्रेशन पहले भी हुआ है। महसा अमीनी नामक एक युवा ईरानी महिला 2022 में
जिस तरीके से वहां की एक तथाकथित मोरालिटी पुलिस ने उन्हें अपने डिटेंशन में लिया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी, ये आरोप लगा करके कि उन्होंने हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। हिजाब उन्होंने पहना तो जरूर था, लेकिन ठीक तरीके से नहीं पहना था। तो ये इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो वहां पर जरूर होती हैं और जिसकी की वजह से लोग असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन उस असंतुष्टि को वहां के इस्लामिक रेजिम के द्वारा ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है। यह बात अपनी जगह बिल्कुल सच है। और अगर इसी तरीके की स्थितियां अगर वहां पर रही तो फिर ये इस्लामिक रेजिम जो अंदर से ही वर्तमान समय में बाहर से काफी बड़ी संकट को फेस कर रही है, उसकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो चुकी है, हथियार खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोगों के ऊपर ऐसी अगर बर्बरता वो जारी रखी उन्होंने और उसमें कोई सुधार नहीं किया तो फिर उनका जो सर्वाइवल है वो हर तरीके से मुश्किल हो जाएगा। बाहर और अंदर जो डोमेस्टिक फ्रंट पर भी जो स्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी, जैसे कि एक्सटर्नल फ्रंट पर दिखाई दे रही। तो इस्लामिक रेजिम को अपने अंदर बदलाव लाने की नितांत आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी अप्रोच में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे वो इजराइल के प्रति नफरत हो, आतंकवाद को सपोर्ट करने की हो, उसमें भी अभी कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि वो कोई परिवर्तन लाने के बारे में सोच रहे हैं। और अंदर जो अपना जो सप्रेशन है, जो ब्रुटैलिटी है, वो भी लगातार जारी है। तो ये जाहिर है कि इस्लामिक रेजिम के भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सहर नकवी जी भी हमारे साथ है। सहर नकवी जी, मुस्लिम समाज लगातार महिलाओं के सम्मान की बहुत बात करता है, उनकी गरिमा की बात करता है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया रहती है फिर मुस्लिम समाज की? देखिए, इसमें कोई पूरे समाज ने इंटरफेयर नहीं किया, ये दुख की बात है। और जिस तरह से ये घटना दिख रही है ये भी बड़ा अफसोसजनक है कि किसी लेडी को अकेला मार रहे हैं इस तरह से। और मुझे लगता है कि इस पे क्रिमिनल केस लॉन्च होगा वहां पर, और क्रिमिनल एक्टिविटी है वो। मुझे जब ऐसी चीजें दुख होता है, दुख सामने आती हैं कि किसी लेडी के साथ अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, लेकिन इसमें इस्लाम को पूरे बदनाम करने की जरूरत नहीं है। इस्लामिक रेजिम चेंज होना वो उनके देश का इंटरनल मामला है कि अपने देश की सत्ता कैसे चलाते हैं, अपने देश में कौन सा कानून लागू करते हैं, महिलाओं को पर्दे में रखना चाहिए या महिलाओं को नेकर पहन के टहलना चाहिए, ये उनका अपना पर्सनल मामला है। और बहुत बेहिजाबी, बहुत बेपर्दा और बहुत ओपन कपड़े अंग्रेजों की तरह जैसे उनका कल्चर वो पहनते हैं। अगर किसी को नहीं अच्छे लग रहा है, जैसे हमें ही नहीं पसंद है, तो उसको जबरदस्ती नहीं पहनाया जा सकते। बस मैं जबरदस्ती के खिलाफ हूँ, किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी पहनना चाहता है वो पहनने, इतनी आजादी देना चाहिए। और रही बात ये मारपीट के, तो महिलाओं को दबाना तो ये जमाने से चला आ रहा है, प्रथा हो गई है। आज की डेट में भी ऐसी घटनाएं बहुत दुखद हैं, बहुत शर्मनाक घटना है। मैं इसका पूरी निंदा करती हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से महिला को लोग मार पीट रहे हैं, लेकिन इसमें इस्लाम को और पूरे मुसलमान को, पूरी कौम को, ईरान को या किसी भी मुल्क को टारगेट करना सही नहीं है। मुल्क क्या करे, अगर कोई 4, 5, 10 क्रिमिनल मिलके किसी को बदनाम ही करने लगे तो फिर इसमें किया क्या जाएगा? उसमें मुल्क एक्शन लेगा और क्या करेंगे? हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, नकवी जी जता सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सहर नकवी जी, जब एक व्यक्ति गलत करता है ना, भले ही 9 व्यक्ति हो चाहे 90 व्यक्ति हो, कितने भी सही हो, वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना? तो ये वही कहावत है। जब पहलगाम में हमला हुआ था तो पूरे भारत देश की बात पूरी दुनिया में थी। उसमें क्या बात सामने आई थी कि भारत देश में हमला हुआ था। ये वो बात सामने नहीं आती कि 4 आतंकी थे, 5 आतंकी थे, वो हमला हुआ। पूरे देश का नाम सामने आता है। ऐसे ही ये जो घटना सामने आई है, इसमें ईरान का नाम सामने है, इसमें इस्लाम का नाम सामने आएगा, है ना? क्योंकि वो इस्लामी व्यक्ति है। जिस तरीके से महिला को मार रहा है, जिस तरीके से उसके, आप समझिए, जिस सभी इस्लामी है मैम, वहाँ तो सभी इस्लामी है। अब इस्लामी क्या होता है? वहाँ पे सारा पूरा मुल्क ही इस्लामी है। अब ईरान अगर पूरा मुल्क मुसलमान है तो उसमें क्या करेगा? उसमें क्राइम करने वाला भी मुसलमान होगा, क्राइम सहने वाला भी मुसलमान होगा, पुलिस भी मुसलमान होगी, सिस्टम भी मुसलमान होगा। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अपने देश में जैसे कि सारे नेता हैं सनातनी हैं, इसमें इस्लामिक मुसलमानों नेता की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। हमेशा दबे कुचले समझे जाते हैं, हमेशा मार खाते हैं इस्लामिक लोग। जैसे इंडिया में अपने ही मार खाती हैं लड़कियां, कि नहीं मार खाती हैं? मुसलमान लड़कियों को घसीट लाओ,
कोई कहता है कि मुसलमान लड़कियों को ले आओ, हम नौकरी देंगे। एमएलए बोल देते हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे एमएलए को जो कहते हैं मुस्लिम की आप लड़कियां घसीट के लाइए, हम आपको सरकारी नौकरियां देंगे। इस पर भी अगर आप चला देती एक बार तो मुझे मेरी बहन बहुत खुशी होती कि आपने मुसलमानों को नहीं, इंसानियत के फेवर में बोला, किसी महिला के फेवर में बोला। महिलाओं की अगर इतना ही हितवा बनना है, किसी को हितैषी बनना है। सहन नकवी जी, महिलाओं की हितैषी मैं बहुत हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं वो बात बिल्कुल समझ सकती हूँ। और आप जो ये कह रही हैं, आप जो कह रही हैं कि पूरा देश इस्लामी है, बिल्कुल वो महिला भी इस्लामी है। वो मेरे लिए महिला है, वो मेरे लिए लड़की है जो मार वहां पर खा रही है। उस जल्लाद की बात आप करिए, उस जल्लाद की बात आप करिए। आप ये सोचिए, आप जिस देश में रह रही हैं, आप उस देश के लिए कह दे रही हैं। क्या यहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ गलत नहीं होता है? आप बताइए। आप कितने बार मेरे साथ डिबेट में शामिल हुई हैं? आप कितने बार मेरे साथ डिबेट में शामिल हुई हैं? और कितने बार हमने मुद्दे उठाए जिसपे आपने बोला भी है कि गलत हुआ है, इनको सजा देनी चाहिए, प्रशासन है इसके लिए। आपने बिल्कुल कहा है ना ये बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकती है कि मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। ये आप मुझे नहीं सिखाएंगे। इंसानियत है तभी ये मुद्दा उठा है, और तभी सहन नकवी जी मेरे साथ आज डिबेट में शामिल हुई है, और तभी सहन नकवी जी इस पर बोल रही है। इंसानियत है, यहाँ पर जितने लोग हैं सबके पास इंसानियत। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से ये तस्वीरें ईरान से सामने आ जाती हैं, क्या ये माना जाए जो लोग इलाज कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शनकारियों का इलाज कर रहे हैं, जो नर्स वहां पर तैनात हैं, इनके साथ ईरान में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अब ये अपराध माना जा रहा है वहां पर किसी का इलाज करना? शिवांगी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि सहन नकवी जी ने एक ईरान के विषय पर जो आपने डिबेट रखी, एक आईआरजी और वहाँ की लोकल जो नर्सेज हैं या जो वहाँ की जनता है उसको लेकर के महिलाओं पे अत्याचार को उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई किया, जस्टिफाई किया, और फिर घुमा करके मुस्लिम नेता, इस्लामिक नेता और मुस्लिम महिला भारत में घसीटी जा रही है वहां पे लेके आ गए। तो ये जिसे आप सोच सकते हैं कि एक सोच जो है वो क्या है। देखिए, ईरान की स्थिति ये है कि 79 से पहले वहां पर बहुत ही लिबरल रिजीम था। तब भी इस्लाम था, ऐसा नहीं है कि तब इस्लाम नहीं था, और लोग अपनी आजादी से घूमते फिरते थे, ऐश करते थे, अपना जो तरीका था उससे रहते थे। फिर वहां एक रिवोल्यूशन हुआ, कठमुल्ला राज आया, खामनेई का कठमुल्ला राज आया। कठमुल्ला राज होता है ना, जो उसको शॉर्ट में कठमुल्ला बोलते हैं। कट्टर मुसलमान जहाँ पे मौलवी आके एक धार्मिक नेता राज करता है तो उसको हम लोग कठमुल्ला राज बोलते हैं। तो वो राज वहां पे आया, इतना वहां पे दमन हुआ, बिल्कुल वहां की संस्कृति बदल दी गई, और फिर धीरे धीरे लोगों में फिर से एक आक्रोश हुआ, और पिछले 4-5 साल पे वहां की खास तौर से महिलाएं अपना प्रदर्शन करती रही हैं। जब भी उनको मौका मिला है वो प्रदर्शन करती रही हैं, और उनके साथ होने वाले अत्याचारों के अनेक वीडियो हैं। आप तो एक दिखा रही हैं, अनेक वीडियो हैं जो ईरान में चले हैं। अत्याचार नहीं होता सर, वहाँ आजादी है। फौज में औरतें भर्ती होती, मीडिया में औरतें बोलती है, और नौकरी में औरतों को कपड़े पहनने के लिए अगर आप ये कहें कि कपड़े के मामले में उदाहरण दिया आपको, हम मजा लेके देखेंगे, ये नहीं हो सकता। ये महिलाएं मुसलमानों में हिजाब है, इस्लाम में एक हिजाब है। हाफ पैंट पहन के हमारी यहाँ की औरतें नहीं घूम सकती, हम इसके खिलाफ करते हैं। लेकिन ईरान की जो महिलाएं नहीं पहनना चाहती थी उनको तो नहीं, उनको भी पहनना चाहिए, नहीं उनको भी हिजाब पहनना चाहिए, आजादी क्यों पहनना चाहिए, उनकी मर्जी है। घूम सकती अभी सहन नकवी जी थोड़ी देर, यही कट्टरपंथ है जो आप बोल रही हैं। सहन नकवी जी थोड़ी देर पहले कह रही हैं भाई सबकी स्वतंत्रता है, अब दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि उनको पहनना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यही बात मैं कहने वाली थी। पहले राउंड में आपने कहा कि भाई जो स्वतंत्रता है उस पर अत्याचार नहीं है, अब आप आ गई कि उनको पहनना चाहिए। वही हम कह रहे हैं, वहाँ पे इस्लामिक शासन है, वहाँ पर सरिया शासन है, और उसमें कठमुल्ला राज है।
कठमुल्ला क्या होता है भाई साहब, आपने नाम ऐसा रख वहाँ दिया के है लोग परेशान है। नफरत में मत पिछले बोला 6 करिए, महीनों इंसान को में इंसान बोले करिए। 5 महीनों में 10,000 चलिए ठीक है। से सहन ज्यादा नकवी जी वहाँ थोड़ी पे देर वहाँ पे पहले कह रही मारे थी कि गए किसी के पास जबरदस्ती है क्या, किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो आप लोग तो फिर जबरदस्ती कर रही है। अगर किसी को हिजाब नहीं पहनना है तो जबरदस्ती है क्या? ये आपके लिए जबरदस्ती नहीं है सहन नकवी जी? यही चलिए ठीक है। इसकी जड़ में मूल में यही है। और दूसरा, चाहे इनकी आर्मी हो और चाहे इनके आतंकवादी हो, आप कहीं भी देख लीजिए, आतंकवादी जहाँ होते भी ये हैं, हमला करते हैं। चलिए ठीक है। भूषण दीवान सर से सवाल लूंगी। भूषण दीवान सर, चलिए ठीक है। आपने कुछ महिलाओं का मालूम है आपको, वहाँ पे इन्होंने उनको सेक्स स्लेव बनाया। यहाँ पर भी इनकी तो ये महिलाओं के प्रति इस्लाम में कोई इज्जत का प्रश्न ही नहीं है। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, आगे भी मुझे चर्चा को बढ़ाना है। भूषण दीवान सर बने हुए, ठीक है सुरेंद्र जी। तो अपनी स्वतंत्रता उसी में देखती है। वो स्वतंत्रता सहन नकवी जी नहीं समझ रही है। इनके लिए हिजाब पहनना शायद स्वतंत्रता है। जिस तरीके से अगर महिलाएं नहीं पहनना भी चाहती हैं तो उनके साथ जबरदस्ती की जाएगी, ये कहना है सहन नकवी जी का। ठीक है, नहीं करनी चाहिए, मेरी राय है कि हाँ पहनना चाहिए। अब वो नहीं पहनना चाहती है तो जबरदस्ती थोड़ी पहना देंगे, ये सबकी अपनी पर्सनल चीज है। चलिए ठीक है, अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, इस पर मैं डिबेट करने नहीं आई हूँ, इस पर डिबेट नहीं हो रही है। चलिए ठीक है सहन नकवी जी, ठीक है, आपकी बात को मैंने बहुत अच्छे से समझा। आगे भी मुझे सवाल लेने भूषण दीवान सर बने हुए। सर, अगर राज्य की एजेंसियां ही इस तरीके की क्रूरता में शामिल हो जाए तो क्या इसे स्टेट टेरर कहा जा सकता है? क्या कहेंगे आप सर? बिल्कुल, ये दमन करने की इंतहा है। एक नर्स है जो सारी उम्र ट्रेंड हुई है इस काम के लिए, वो अपनी ड्यूटी निभा रही है। मतलब चाहे बंदा किसी भी वजह से मरा है या उसको चोट लगी है, मेरा फर्ज है, अगर मैं डॉक्टर हूं, नर्स हूं, उसका इलाज करना। बिल्कुल। आप तो कह रहे हैं आप इलाज मत करो, हद हो गई है। और कह रहे, मैं नहीं समझता हूं कोई भी धर्म ऐसा कहता है। अभी रिस्पेक्टेड सहन नकवी जी कह रही है, तो ये हद है, बेहद है। अपने लोग जो भी कारणवश हो उन पे एक्शन होगा। जिनको जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो रजीम के हुक्मरान के बरखिलाफ काम कर रहे हैं, उन पे पुलिस एक्शन हो सकता है, उन पे लीगल एक्शन हो सकता है। पर ये तो नहीं, उनको चोट लग गई तो उनको अब इलाज मत करो। अब मैं आपको बताता हूं, 1999 में जब कारगिल हुआ है तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि ये जो कारगिल हुआ है ये तो हमारी फौज थी नहीं, ये तो टेररिस्ट लोग थे, और उन्होंने उनको छोड़ दिया मरते हुए। हमारी फौजों ने उनको बाकायदा इस्लामिक रस्म रिवाज से उनका अंतिम क्रिया संस्कार किया। तो ये तो धर्म की बात है, ये तो मानवता की बात है। अगर बेसिक मानविक वैल्यूज नहीं है तो वो तो दुश्मन थे, वो तो कारगिल पे चढ़ा है, हमारे कितने फौजियों को मारा, हमको हमारी जमीन को हड़पा। फिर भी जब उनके हुक्मरान वो भी इस्लामिक अपने लोगों को छोड़ के चले गए, हम हिंदू हो या हिंदुस्तानी हो या भारतीय हो, हमने उनका अंतिम संस्कार बराबर तरीके से किया। ये होती मानवता। मेरी ड्यूटी क्या है, वो किसी भी कारणवश दुखी है, उस खून आ रहा है, हर्ट है, अस्वस्थ है, मैं उसकी सेवा करूं, शुश्रूषा करूं। कानूनी कार्रवाई अलग चीज है, ये कानूनी कार्रवाई नहीं कि उसको डंडे पड़े हैं, खून आ रहा है तो छोड़ दो। ये कानूनी तरीका, ये गैर कानूनी है, गैर मानवीय है। ठीक है, संजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, जिस तरीके से आपने भी देखा ये घटना सामने आई है, ईरान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को ये कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, ईरान की इस्लामिक जो रिजीम है उसकी जो छवि है पहले से ही काफी डेंटेड रही है इस संदर्भ में भी। और उनकी जो एक महसा अमीनी का जो मैंने जिक्र किया, एक युवा महिला थी और हिजाब पहना था उन्होंने, ऐसा नहीं था कि हिजाब नहीं पहना था, लेकिन ये आरोप लगाया गया कि हिजाब ठीक तरीके से नहीं पहना था। अब ठीक तरीके से क्या होता है वो वहां की जो पुलिस है वो तय करेगी, क्योंकि महिलाओं को तो कोई आजादी है नहीं। और वहां पर अगर आपने जरा भी कोई आवाज उठाई तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। और महसा अमीनी के साथ बिल्कुल यही हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने उनके विरुद्ध जो ये इस तरह का अत्याचार किया गया, उसके बाद जो महिलाएं सड़कों पर उतरी तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गई।
अनेक महिलाओं को फिर प्रताड़ना देकर के मारा गया, और यहाँ तक कि लोगों को डराने के लिए पब्लिक हैंगिंग कराई गई, बुलडोजर लगा करके लोगों को लटका दिया गया, और ये कहा गया कि यदि किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो उसका भी हश्र वही होगा जो इस व्यक्ति का हुआ है, जो इस बुलडोजर पर लटका हुआ है। तो ये जो डराने धमकाने और इस तरीके की ब्रुटैलिटी और सप्रेशन के लिए इस्लामिक रिजीम जानी जाती रही है, और इसी वजह से इस बात की नितांत आवश्यकता थी कि इस्लामिक रिजीम को समय रहते अपने अप्रोचेस में बदलाव लाने चाहिए थे, लेकिन वो उसने नहीं लाए। और साथ ही साथ वो इजराइल के प्रति जो नफरत रखते हैं, यहूदियों को मिटा देना चाहते हैं। एक बात मैं आपसे ये हमारी जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि देखिए, मिडिल ईस्ट रीजन में अनेक मुस्लिम राष्ट्र हैं और अनेक वहां पर मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करने वाले जो है लोग हैं, और सऊदी अरबिया भी है, जाहिर है कि उसका लीडर है, और यूएई है, बहरीन है। इस तरीके के जो राष्ट्र हैं, यदि वो इजराइल से एंगेजमेंट रख सकते हैं, यूएई ने तो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था अब्राहम रिकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद, बहरीन ने भी रिकॉग्नाइज किया था, इजराइल की पूरी बातचीत चल रही थी। आखिर इस्लामिक रिजीम जो ईरान की है उसको इजराइल से इतनी नफरत क्यों है? वो इस तरीके की गैर मानवीय सोच क्यों रखते रहे हैं कि इजराइल को मिटा ही देना है, इजराइल से कोई बातचीत नहीं करनी है, स्टेट ऑफ इजराइल को बिल्कुल समाप्त कर देना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो एक उनकी सोच में जो बदलाव लाने की आवश्यकता थी, अपने लोगों के प्रति भी और बाहर के जो पड़ोसियों के प्रति भी, इजराइल के प्रति भी, और एक सिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो तो रहता ही है। उसकी वजह से सऊदी अरेबिया भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है जिस तरीके के इस्लामिक रिजीम का रुख रहा है। तो ऐसे में ये जो इस्लामिक रिजीम आज जो दिन फेस कर रही है, आज का जो दिन इस्लाम फेस कर रही है, तो उसके लिए वो खुद इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिस जगह लोग अनाज लेने जा रहे थे, खाना लेने जा रहे थे, उस जगह इजराइल ने अटैक किया। तब आपने एक जबान ये नहीं कहा कि मासूमों पे, महिलाओं पे, गाजा में इस तरह ऐसा है। एक बात मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूं, आप बीच में बोल पड़ी हैं, मैं अपनी बात जरा कंप्लीट कर लूं, मेरी बात आप सुन लें, उसके बाद आपका जवाब दें। देखिए, नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक मिनट संजीव जी की बात सुनिए, संजीव जी की बात सुनिए, समय का अभाव है, फिर मुझे क्लोज भी करना है। एक मिनट, इस्लामिक रिजीम चेंज नहीं हुआ, आपको क्यों दूं? 7 अक्टूबर 2023 को हमास नामक आतंकी संगठन ने एक दिन में 1200 लोगों को मार दिया। उसके बारे में आपने कुछ बोला? उसके बारे में आप तो बोलेंगे नहीं कि यहूदियों की जो हत्या किसने की, एक ही दिन में 1200 लोग। चलिए ठीक है संजीव जी, आप जो कह रहे हैं इस बात का जवाब शायद सहन नकवी जी नहीं दे पाएंगी, ना वो कहेंगे इस बात को, ना वो एक्सेप्ट करेंगी, मुझे लग रहा है। चलिए, फिर भी समय का अभाव है, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने हमको समय दिया, आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जवाब तो चाहिए। मैं आपने देखा किस तरीके से ईरान से जो तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से नर्स के साथ बर्बरता, गैंगरेप की घटनाएं वहां से सामने आती है। अब यह है कि आगे क्या कुछ स्थिति यहां पर बनती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय छवि जिस तरीके से मैंने कहा वो पहले से ही ईरान की इस तरीके की बनी हुई है। अब आगे देखना होगा जिस तरीके से युद्ध चल रहा है वो आगे किस तरीके का मोड़ लेता है। तो फिलहाल के लिए आज के जवाब तो चाहिए मैं इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।